माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम सब टॉपिक पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी एंड हेट्रोफिली। ठीक है, और ये जो टॉपिक है प्लास्टिसिटी एंड हेट्रोफिली, तो इनसे जो है आपका नीट 2022 एंड नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, पेन एंड कॉपी होनी चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकंड, अगर वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। Development. Development is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of the seed to senescence. अच्छा, अब यहाँ पे हम डेवलपमेंट में क्या देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देखते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में, तो हम प्लांट से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्लांट में सबसे पहले क्या होता है, सीड जर्मिनेशन होता है। क्या होता है, सीड जर्मिनेशन। सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड द एम्ब्रियो रिज्यूम ग्रोथ। तो जो सीड होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके वहां पे जर्मिनेट होता है और फिर वहां पे ग्रोथ करना क्या होता है, स्टार्ट होता है एम्ब्रियो में। ओके, फिर जर्मिनेशन के बाद यहाँ पे आपका जो है ग्रोथ का प्रोसेस आता है। इसमें जो है इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे जो है प्लांट के अंदर जो भी सेल्स होती हैं वो जो है वहां पे अपना साइज इंक्रीज करने लगती हैं और वहां पे अपना जो है नंबर भी इंक्रीज करने लगती है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होगा, सेल डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ग्रोथ के बाद जो है बहुत ग्रोथ में क्या हुआ, बहुत सारा सेल डिवीजन हुआ। ठीक है, बहुत सारे सेल्स बने। अब यहाँ पे बारी आती है किसकी, डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का मतलब सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। अब इतने सारे जो सेल्स बने हैं, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। दैट इज द डिफरेंशिएशन। ओके, अब उसके बाद आता है क्या, मैच्योरेशन। उसके बाद क्या होता है, मैच्योरेशन। द प्लांट बिकम्स रिप्रोडक्टिवली मैच्योर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, ग्रोथ हुआ, डिफरेंशिएशन, पर्टिकुलर एक फंक्शन को काम करने के लिए सेल जो स्पेशलाइज्ड हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इनका रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैच्योरेशन प्रोसेस में प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करने के लिए रहता है, रेडी रहता है। फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, वहां पे फ्लावर्स आएंगे, वहां पे सीड्स आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए बुढ़ापा। क्या होता है, बुढ़ापा। ठीक है, एजिंग फेज लीडिंग टू द डेथ ऑफ सेल्स, ऑर्गन्स और द एंटायर प्लांट। तो ये क्या है, जो सेनेसेंस जो है एजिंग फेज है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, डेथ ऑफ द सेल्स और डेथ ऑफ द ऑर्गन्स, जैसे कि लीफ हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए, और डेथ ऑफ द एंटायर प्लांट। तो ये जो जितने भी यहाँ पे क्या है प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लांट का लाइफ साइकिल है, जर्मिनेशन से लेकर के सेनेसेंस तक, डेथ तक। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे हैं उसी को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू द germination of the seed to senescence. Okay, now, diagrammatic representation of the sequence of process which constitute the development of a cell of a higher plant is given in figure 13.8. It is also applicable to tissue and organs. अब देखो यहाँ पे आपको इमेज में दिया गया है फिगर 13.8, सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा, मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करती है, यहाँ पे डिवाइड करती है, डिवाइड करके यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बनाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, मतलब कि यहाँ पर जो सेल है इनका क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ होगा। ठीक है, अब ये जो सेल है इसके पास दो रास्ते हैं, कौन कौन सा, देखो एक क्या होता है, ये जो बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, यहाँ पे डिफरेंशिएट होती हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट का मतलब पर्टिकुलर एक फंक्शन को करने के लिए वहां पे स्पेशलाइजेशन वो लेती हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस में जो है इनका एक्सपेंशन, मतलब कि इलोंगेशन, सेल का इस तरह से क्या होना, इलोंगेट होना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो भी डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैच्योरेशन।
ठीक है। मैच्योरेशन के बाद यहाँ पे सेल मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर होने के बाद आपका जो है यहाँ पे सेनेसेंस, सेनेसेंस के बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पे डेथ। ओके। अब देखो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल से बहुत सारे सेल्स जो है क्या हुए, डिवाइड हुए, ठीक है। अब इसमें से प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ। अब इसमें से कुछ सेल्स, ठीक है, कुछ सेल जो है फिर से सेल डिवीजन करने का वहां पे कैपेसिटी रखती है, जिनको जो है मेरिस्टेमेटिक सेल ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, तो ये क्या है, पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है इन अ प्लांट सेल। इसमें जो है इतनी सारी जो है प्रोसेसेस होती हैं। ओके। और ये जो है एप्लीकेबल है किसके लिए, टिश्यू और ऑर्गन्स के लिए भी। तो प्लांट सेल के लिए तो ये एप्लीकेबल है ही, साथ ही साथ ये जो टिश्यूज हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो उसके लिए भी ये जो प्रोसेस है वो क्या है, एप्लीकेबल है। ओके। चलो, plants follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. This ability is called plasticity. ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लास्टिसिटी टर्म दिया गया है, इससे जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके। अब प्लास्टिसिटी है क्या, प्लांट्स फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। तो आप जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है। और वो जितने भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, या तो वो उनके लिए या तो वो वाटर लॉस में जो है, जो भी वाटर लॉस होता है उसको कम करने के लिए होता है, या तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा किसके रिस्पॉन्स में ये जो स्ट्रक्चर है वो बनती है, इन्वायरमेंट के, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। जैसे कोई प्लांट है, वो क्या है, एरिड रीजन में है, ठीक है, ड्रॉट कंडीशन में है, तो वो जो प्लांट है वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेगा कि उसको जो है बहुत कम पानी मिलने वाला है, उसके हिसाब से ये जो है अपना जो भी प्लांट स्ट्रक्चर है उसको वो फॉर्म कर लेगा। ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे अडेप्टेशन हुआ इसका। सो दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है क्या, हेट्रोफिली। यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है, हेट्रोफिली। ओके। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, this ability is called plasticity, that is heterophily in cotton, coriander and larkspur. ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हेट्रोफिली का, कि आपको जो है कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर में देखने को मिलता है। In such plants, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those in mature plants. तो देखो यहाँ पे हेट्रोफिली होती क्या है, हेट्रोफिली क्या होती है, इससे जो है क्वेश्चन आया है 2021 में, ठीक है, इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये जो हेट्रोफिली ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन सेम प्लांट। तो सेम प्लांट में आपको डिफरेंट फेज में डिफरेंट लीव्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो हेट्रोफिली है ये दो कारणों से होती है, ड्यू टू दी जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स की वजह से, और ड्यू टू दी इन्वायरमेंट, कि वो जो प्लांट है वो किस तरह के इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लीव का जो फॉर्मेशन है सेम प्लांट में, उसको कौन कंट्रोल करेगा, जीन्स कंट्रोल करेंगे, ठीक है, वो जेनेटिकली कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जुवेनाइल एंड मैच्योर प्लांट्स लीव्स आर डिफरेंट। तो जुवेनाइल का मतलब जब प्लांट जब छोटा होता है तो उसको जुवेनाइल फेज बोला जाता है, ठीक है, जब रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आया होता, ठीक है, तब वहां पे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट लीव्स देखने को मिलेंगे। और जब वो प्लांट क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो तब उसमें जो है डिफरेंट लीव्स देखने को मिलेंगे। तो जेनेटिक हेट्रोफिली आपको किस में देखने को मिलेगा, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर में। इसको आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, फिगर 13.9, हेट्रोफिली इन अ लार्कस्पर। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जुवेनाइल में आपको जो है इस तरह का लीफ देखने को मिलेगा, और अडल्ट में आपको जो है इस तरह का लीफ देखने को मिलेगा। ये चीज आप जो है कोरिएंडर में, जिसको हम धनिया कहते हैं, ठीक है, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। ओके। तो जो भी जो है जेनेटिक हेट्रोफिली होता है, उसका जो लीफ होता है वो बहुत ज्यादा लोब्ड होता है, जैसे ये दिस इज वन लोब, दिस इज टू लोब, इस तरह से। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेट्रोफिली ड्यू टू द इन्वायरमेंट, ड्यू टू द इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे इन एयर, एयर का मतलब क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिट में होगा, ठीक है, लैंड में होगा वो प्लांट। एंड इन वाटर मतलब कि वाटर हैबिटेट, वाटर के अंदर होगा। डिफरेंट लीफ स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है किसका, बटर कप का। तो यहाँ पे जो बटर कप है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेरिस्ट्रियल हैबिट में इसका लीफ जो है इस तरह का दिखता है, जब ये कहाँ पे हो, लैंड में प्रेजेंट हो, ठीक है। और जब वो वाटर में प्रेजेंट होता है तो उसका लीफ जो है इस तरह से बदल जाता है। तो दिस इज ड्यू टू द इन्वायरमेंट, ठीक है।
इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिट है, यहाँ पे वाटर हैबिट है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दैट इज द जेनेटिक चेंज। ओके, यहाँ पे पढ़ते हैं। On the other hand, difference in shape of leaves produced in air and those produced in water in buttercup also represent a heterophilous development due to the environment। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जो बटर कप है वो वाटर एंड एयर में जो है डिफरेंट डिफरेंट लीव्स, शेप ऑफ लीव्स जो है शो करता है, एंड दैट इज ड्यू टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हेट्रोफिलिया वो किसकी वजह से है? इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से है। दिस फिनोमिना ऑफ हेट्रोफिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। और ये जो पूरा फिनोमिना है हेट्रोफिली, ये एग्जाम्पल किसका है? प्लास्टिसिटी का। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? प्लांट का जो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ होता है और जो इन्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में प्लांट जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि उस इन्वायरमेंट में उनको जो है सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सो दैट एबिलिटी इज प्लास्टिसिटी। और इस प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? हेट्रोफिली। इसी तरह से प्लास्टिसिटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दस ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है एंड डेवलपमेंट है, ये तीनों के तीनों जो है बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। किसमें? इन लाइफ ऑफ प्लांट। ठीक है, broadly, development is considered as the sum of growth and differentiation. Development in plants in both growth and differentiation is under the control of intrinsic and extrinsic factors. अब देखो, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, मतलब कि ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। कोई भी यहाँ पे क्या है? प्लांट सेल है, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे सेल जो है इलोंगेट हुए, तो उसको साइज में जो है इंक्रीज हुआ, तो वो क्या क्या कहलाएगा? ग्रोथ। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंशिएशन, मतलब कि जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काम को करने के लिए स्पेशलाइज हो जाएंगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को ही क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे डेवलपमेंट बोला जा रहा है, सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो प्लांट है जिसमें ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इन प्लांट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के कंट्रोल में होता है प्लांट्स के अंदर। अब वो फैक्टर्स क्या है? पहला फैक्टर है यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और यहाँ पे दूसरा फैक्टर है क्या? इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देखो, यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या आएगा? एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइट आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। हमने यहाँ पे कंडीशंस फॉर ग्रोथ में पढ़ी थी कि अगर प्लांट जो है अच्छे से उसको बड़ा होना है, ग्रोथ करना है, तो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, सारी की सारी चीजें उनको ऑप्टिमम मिलनी चाहिए। ठीक है, तभी वो जो है अच्छे से फ्लरिश करेंगे, अच्छे से उनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, सो दैट इज द एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो कि डेवलपमेंट को क्या करेगा? यहाँ पे कंट्रोल करेगा। अगर अच्छे से लाइट ही नहीं मिल रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट जो है अपने लिए फूड कहाँ से बनाएगा? ठीक है, और अगर यहाँ पे वाटर को अगर हम बोलें तो अगर आप जो है बहुत ज्यादा वाटर दे देते हैं, ठीक है, तभी भी जो है प्लांट जो है वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। और अगर आप बहुत कम वाटर देते हैं तभी भी वो जो है प्लांट जो है वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये जो डेवलपमेंट है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर से इस तरह से क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल होता है। ओके, नाउ सेकेंड इज इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसमें जो है आपको इंट्रासेल्युलर, जेनेटिक एंड इंटरसेल्युलर फैक्टर्स, केमिकल सच एज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या है? ये जो सेल है यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर यहाँ पे क्या है? जीन्स जो है प्रेजेंट है, डीएनए जो है प्रेजेंट है। तो इंट्रासेल्युलर का मतलब विद इन अ सेल, ठीक है, एक ही सेल के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इंट्रिंसिक फैक्टर में जो जेनेटिकली जो कंट्रोल है, जैसे कि हमने यहाँ पे जेनेटिकली हिट्रोफिली हमने पढ़ा, ठीक है, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर में ये जो भी लीफ में जो चेंजेस है वो किसकी वजह से? जेनेटिक्स की वजह से है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंट्रासेल्युलर। ठीक है, इंट्रासेल्युलर ये जो है फैक्टर हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पे इंटरसेल्युलर फैक्टर्स होते हैं। इंटरसेल्युलर का मतलब यहाँ पे जो है बहुत सारे सेल जो है अलग अलग लोकेशन के सेल जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इंटरसेल्युलर फैक्टर्स में केमिकल्स आते हैं जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे जो है प्लांट है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? प्लांट है, तो प्लांट के जो टिप है वहां पे एक केमिकल होता है ऑक्सीन, ठीक है, वो वहां पे जो है सिक्रीट होता है, वहां पे बनता है, फिर उसके बाद बाकी जो बॉडी पार्ट्स है वहां पे वो क्या करेगा? वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
दूसरे तरह के सेल्स हैं, और यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई प्लांट है तो यहाँ पे जो है दूसरे तरह के सेल्स हैं। तो यहाँ पे जो है 2 अलग-अलग जगहों के सेल्स आ गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, तो इसीलिए इसको इंटरसेल्युलर फैक्टर बोला जा रहा है। तो उसमें कौन आता है? पीजीआरस, पीजीआरस मतलब कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स। ओके, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। द फॉर्मर इंक्लूड्स बोथ इंट्रासेल्युलर जेनेटिक व और इंटरसेलुलर फैक्टर्स केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फॉर्मर का मतलब यहाँ पे क्या है? पहले। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है? इंट्रिंसिक। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद वाइल द लेटर, लेटर का मतलब जो बाद में लिखा है, इसका मतलब ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में बता रहा है। इंक्लूड्स लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ओके, चलो अब यहाँ पे मेन चीज चालू होती है इस चैप्टर में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हम यहाँ पे 5 जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ेंगे। ऑक्सिन हो गया, ठीक है, आपका जो है यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इसको हम जो है आने वाले क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। इससे जो है हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।